नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। ठीक है, ये पार्ट 1 है इन हिंदी मीडियम के लिए, और सेकंड पार्ट में आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा, क्विज। ठीक है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है। क्या ये लड़का है, ये पेड़ की ऊंचाई को देख रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग किया जाता है। इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ जगह किया जाता है, बहुत सारी। त्रिकोणमिति की जो इस वीडियो में मैं आपको फार्मूले कराऊंगा और कुछ ट्रिक्स होगी तो ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, जैसे कोण वाली, उनको ज्ञात करने के लिए ट्रिक्स भी लगती है। तो वो ट्रिक्स कौन सी है वो आपको बताऊंगा, और प्रश्न है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सेकंड पार्ट में। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है, साइन, कोस, टेन और 6 होते हैं। इस वीडियो की जो PDF है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक होगी, आप क्लिक करना और आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, उसमें सूत्र भी होंगे। त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से यहाँ पर दिया गया है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक। CSC मतलब कोसेक है, ऐसे लिखते हैं अपन इसको, COSEC। ठीक है, तो इन पर आधारित कुछ सूत्र भी है, वो देखते हैं अपन। कि साइन है, साइन का रेसिप्रोकल का अर्थ क्या, व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/कोसेक, और कोस का व्युत्क्रम 1/सेक, टेन का 1/कोट। अब इसका उल्टा भी कर सकते, जैसे कि आप कोट सेक है, कोसेक है, उसका उल्टा क्या होता है, 1/साइन। साइन सेक का 1/कोसेक, सॉरी कोस, और कोट का 1/टेन। इस प्रकार ये क्वेश्चन है जो आपको प्रश्न के लिए आसान कर देंगे। जो आपके सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी ये सूत्र है वो काम आएंगे, और जो मान निकालने वाले हैं उनमें भी काम आएंगे। ठीक है, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है उसमें ज़्यादा आएंगे। कुछ सरल समीकरण हैं, 3 आपको दे रखी है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप सोचोगे कि ये 3 ही है क्या, इनसे और कोई नहीं बनेगी क्या, बनेगी ना। और कौन कौन सी बनेगी वो देखते हैं। अब देख रहे होंगे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक और पहले की बन गई सरसमीका। ठीक है, क्या आपको बस मान है इधर उधर करने हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर किया है, साइन स्क्वायर आप व्युत्क्रम कर दिया, आपने साइन स्क्वायर का कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। तो आप ऐसे ही कोस स्क्वायर का भी पक्षांतरण कर सकते हो। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी सही है। ये 3 है। और आपके किताब में ऐसे नहीं दे रखा होगा, आपकी किताब में दे रखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये भी सही है, यहाँ पर लिखा हुआ और किताब में लिखा हुआ भी सही है। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं कैसा है, इसकी और क्या क्या बन सकती हैं। देखिए आपके सामने ये दूसरे पॉइंट की ये 2 सरसमीकाएं और बन सकती है। बस आपको मान इधर उधर करने हैं, जैसे पहले अपने किए थे। ठीक है, आप देख लेंगे, लिख लेंगे या PDF में देख लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे किया,
पहले मैंने क्या किया, टेन का पक्षांतरण किया तो क्या बना, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने 1 को पक्षांतरण किया तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे अपन कोट की बनाती है। कोट की मैं आपके सामने बना देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, 1 इज इक्वल टू, पहले मैंने कोट का पक्षांतरण कर दिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपके सामने बन चुकी है। एक और नंबर 3 की एक और सरसमिका आगे देखते हैं। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आप देख लेना मैंने कैसे बनाई है, PDF मिल जाएगी आपको इसकी। देखिए अब क्या है भाई, रेसिप्रोकल बिटवीन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है, अगर आपके पास 10 आ जाए तो अगर जो सिद्ध करने वाली पर्सन है उसमें 10 हो, 10A मतलब 10 थीटा भी हो सकता है, 10 बीटा भी हो सकता है, कुछ भी, कौन से भी हो सकता है। ठीक है, अब 10 है उसको अपन कैसे बदलेंगे, साइन कोस में, साइन A बटे कोस से। ठीक है, अगर कोट आ जाए तो 10 का उल्टा कर दो, क्या होता है कोट का क्या आएगा, अगर साइन कोस में चेंज करेंगे तो कोस बटे साइन, कौन सा भी हो सकता है। 3 नंबर पर है अपना कोसेक क्या होता है 1 बटे साइन। चौथा सेक क्या होता है 1 बटे कोस। ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, कोई नहीं, आप भी जान लिए अपनों। अब देखिए कि 10 होता है साइन बटे ए, पर इसका उल्टा कर देंगे तो कोट आ जाएगा, कोस बटे साइन। अब आया कैसे, आपने पीछे फार्मूला देखा था कि 10 थीटा होता है 1 बटे कोट, या फिर आप लिख लो कोट थीटा होता है 1 बटे 10 थीटा। अगर आपको कोट का मान पता है तो आप उसका उल्टा कर दोगे तो 10 का मान आ जाएगा, और 10 का पता है तो कोट का मान आ जाएगा। देखिए आपको ये फार्मूला चाहिए क्योंकि कोट का मान निकालना है, 10 का अपने को पता है साइन बटा कोस होता है। ठीक है, तो 1 ऊपर आ जाएगा बटे 10 क्या है भाई, साइन बटे कोस। अब कोस को ऊपर भेज दो क्योंकि अपने को भाग था, गुणा मिलाना है, तो क्या हो जाएगा कोस बटे साइन, बन गया ना, आसान सी चीज़ है, इसमें कोई दरार नहीं है। तो आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अपन समकोण त्रिभुज। आपके सामने है समकोण त्रिभुज की पहचान करेंगे अपन कि कर्ण कैसे पता चलेगा, आधार और लंब की पहचान किस प्रकार होगी वो देखते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आपको पता है एक 90 डिग्री का कोण होगा, कौन सा भी मान लो आप, कौन सा भी मान लो, जैसे कि आपको यहाँ पर भी 90 डिग्री दे रखा है। जो भी 90 डिग्री का कोण होगा उसके जस्ट सामने की जो भुजा है वह कर्ण होगी, और ध्यान रखना त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा वही होती है। ठीक है, कर्ण ही त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। वो क्या है, कैसे पहचानेंगे अपन, 90 डिग्री के सामने की भुजा या तो ऐसे, या फिर सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं अपन आधार की पहचान कैसे करेंगे। ध्यान रखना आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 कोण देंगे, ए और सी, इन दोनों में से आपको कौन सा भी कोण दे दे। जैसे कि मैंने लिखा कि सी कोण थीटा है, सी कोण थीटा कोण है, तो जो कोण देगा 90 डिग्री के अलावा 2 कोण देगी, उनमें से एक उसके जस्ट के सामने की भुजा है वह लंब होगी। क्या है, 90 डिग्री के अलावा जो भी कोण देगा उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है समकोण त्रिभुज में।
और तीसरी अपने आप पता चल जाएगा वो आधार है। अगर अगर आपको कोण ए थीटा दे दे तो आप कैसे कहोगे आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है? ये तो फिक्स ही है, कर्ण तो फिक्स ही है, बस दो कोण रहेंगे 90 डिग्री के अलावा, उनमें अगर कोण चेंज है तो लंब आधार चेंज है, कर्ण चेंज नहीं है। अगर ये ए थीटा है तो ये होगा, ये नहीं होगा। और ये कौन सी होगी, आधार। ठीक है ना। जो कोण देगा 90 डिग्री के अलावा उसके सामने की भुजा लंब होगी, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और तीसरी अपन आधार होगी। ये अपन मालूम लगा लेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनमें सभी के मान कैसे लिखेंगे? अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज सहायता से लिखें तो वो आगे देखते हैं अपन। आगे अपने त्रिकोणमितीय सारणी बनाना, ठीक है, इस टेबल कहते हैं। और अपने क्या करेंगे, 0 से लेकर 90 तक बनाएंगे। 10वीं क्लास में 90 तक ही, आगे नहीं है, ठीक है। शॉर्ट सिर्फ एक ट्रिक की सहायता से, ये हाथ है वो बना रहा है, मैं बना रहा हूँ, ये पलम ट्रिक का मेथड है, ठीक है। ट्रिक तो बहुत है पर अपन इस ट्रिक की सहायता से त्रिकोणमितीय टेबल बनाएंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम साइन के मान निकालेंगे x√2 की सहायता से। ये सूत्र अपने को याद नहीं रखना, आसान सही है, x√2, ठीक है ना। तो इस सूत्र की सहायता से अपन साइन का मान निकालेंगे, कोस और सभी के अपने आप निकाल देंगे। कैसे, देख घड़ी चलती है अपनी किस प्रकार, ऐसे चलती है ना, तो ऐसे ही चलना है अपने को, ऐसे ही चलना है, ऐसे, ठीक है। घड़ी चलती है वैसे। अब पहले अपन साइन 0 का मान निकालेंगे, तो 0 देखनी है, जो डिग्री अपने को निकालना है उससे पहले देखनी है कितनी उंगलियां हैं, वो एक्स की जगह पर रखनी है अपने को, ठीक है ना। तो 0 है, 0 अगर अपने घड़ी चलती है वैसे चलें तो 0 के बाद में कोई उंगली है नहीं है जी, ठीक है। 0 से पहले कोई उंगली नहीं है, घड़ी के हिसाब से चलें अपन, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स की जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा, √2। अगर 0/2 √0/2 तो क्या होगा, 0/2। 0/2 क्या होती है, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। लिख दिया उन्होंने व्यवस्थित, साइन 0 डिग्री 0 होता है। अब अपन निकालेंगे 30 डिग्री, साइन 30। तो घड़ी की सहायता से चलें तो ऐसे चलेंगे अपन, तो 30 के बाद में क्या रहा है, एक उंगली आ रही है, एक उंगली आ रही है, एक उंगली आ रही है। तो एक्स एग्जाम पर क्या लिखेंगे, 1/√2, ठीक है। तो क्या भाई, 30 डिग्री की वैल्यू है साइन 30 की। तो √1/2 क्या होता है, 1/2। पॉइंटों में नहीं लाना अपने को, फाइनल आंसर ये व्यवस्थित करते हैं अपने से, ठीक है। क्या किया अपने, 30 से पहले कितनी उंगली है, तो 1 है, 1/2, इस पर रूट लगेगा तो क्या होगा, 1 को अगर √1 है तो उसका मान होता है 1/2, ठीक है। 1 को अगर अपने रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा, तो 1/2 हो जाएगा अपना मान। आगे चलते हैं, 45 का मान निकालते हैं अपन, साइन 45। तो साइन 45 का मान निकालेंगे तो घड़ी की सहायता से चलेंगे अपन, तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, 2 उंगलियाँ आएगी, तो √2/2। अगर अपन इसे थोड़ा और सरल करते हैं, 45 का मान है, ध्यान रखना, साइन 45 का मान, इसे सरल करेंगे तो √2/√2 इंटू √2। इस वैल्यू को अपन काट देते हैं, √2 से √2 कट गया। क्या √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, और 2 को अपन ऐसे विभाजित कर दिया, ऊपर क्या रहा 1, तो 1/√2 अपना क्या गया, साइन 45 का मान आ गया। अब अपन निकालते हैं साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो घड़ी की कैसे चलते वैसे चलेंगे अपन ऐसे, तो उससे
क्या है, 3 उंगलियां आई है तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो क्या है √3/2, √3 को अपन बाहर नहीं निकाल सकते तो अपन क्या कहेंगे यही आंसर होगा। ठीक है, क्या है अब 90 की बार आती है, तो 90 को अगर अपने घड़ी की सहायता से चलाएं, घड़ी जिस प्रकार चलती है तो क्या है, 4 आएंगे, तो 4 √2, 2/2, 2 से 2 कट गया तो क्या रहा, 1 रहा, तो फाइनल आंसर यही होगा। ये थे अपन साइन के मान। ठीक है, और इस साइन के मान अगर आपको ट्रिक नहीं समझ आई है तो वापस देख लेना, अगर नहीं समझनी है तो सिर्फ आप साइन के मान निकाल लेना, याद रख लेना साइन के मान, सभी के मान कैसे निकाले हैं वो देखते हैं अपन। अब सारणी में चलते हैं, देख सकते हैं आप क्या है, साइन 0 डिग्री का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 साइन के मान हो गए। अब क्या करना है कि कोस का मान निकालना है। क्या है, कोस का मान निकालना है तो उल्टा कर दो। कैसे, 90 का मान 0 हो जाएगा, 60 का मान 30 हो जाएगा, 45 का 45, 30 का साइन 30 का मान साइन कोस 60 का, और साइन 0 का मान कोस 90 का, वैसे उल्टा कर देंगे, पीछे से लिखना है अपने को। ठीक है, अब अपने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ठीक है, ऊपर क्या करनी है, जैसे जैसे अपने को मान ली 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 का मान निकालना है और कोस 0 का मान निकालना है। ठीक है, साइन 45 का मान निकालना है तो ऊपर tan 45 डिग्री का मान निकालना है तो ऊपर साइन 45, नीचे कोस 45 का मान रखना है, फिर कैलकुलेशन कर लेना अपने आप। अब देखिए tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे अपन तो क्या है, ऊपर साइन 0 का मान, नीचे भी कोस 0 का मान, 0/1, 0/1 हमेशा क्या मान होता है उसका, 0 ही होता है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है 0। tan 90 का मान निकालते हैं अपन तो ऊपर साइन 90 का, नीचे कोस 90 का मान लिखना है। ठीक है, तो क्या आएगा 1/0, 1/0 अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिख देंगे। ठीक है, अगर अपन इसको फटाफट करना है जैसे कि लिखा हुआ है, अब देखिए क्या फटाफट करना है अपने को, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है मुझे, साइन 30 और कोस 3 का मान पता है, क्या होता है 1/2 इंटू में बट्टे आ जाएगा √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या मान है 1/√3, फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, फटाफट करना है, tan 45 का मान निकालना है तो ऊपर भी 1/√2 आएगा, नीचे भी 1/√2 आएगा, देखिए अपन। ठीक है, तो कट जाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, एक मान आएगा, तो ये अपने 1 लिख दिया यहाँ पर, सारणी में है। tan 60 का मान निकालना है तो √3/2 और बटे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या रहेगा √3, तो ये रहा भाई। ठीक है, कोस का मान निकालना है तो अपने को पता है कि 1/sin थीटा होता है। ठीक है, साइन का मान है उसको व्युत्क्रम कर देना है, कोस का निकालागा, साइन से कोस निकालने तो उल्टा करना है, और इसमें एक तरफ से गए तो उल्टा कर दो, वैसे होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करना है अपने को। ठीक है, जैसे कि साइन कोसेक 0 का मान निकालना है तो ऊपर 1 का 1, नीचे साइन थीटा, साइन 0 पे किए a0, तो ये क्या 1/0 क्या था, हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, तो अपने यहाँ पर लिख दिया नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे कि अपने निकालना है कोसेक 30 का मान, तो 1 ऊपर और नीचे साइन 30 का मान क्या है 1/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू में 1, ये एक ये रहा, और ये 2/1 हो जाएगा, 2/1, 2/1, तो 1 से 1 कटो चाहे ना काटो, आंसर तो यह ना 2 का 2 अपने पास आ गया, मतलब कि 1/2 था, इसको उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, 1/√2 का उल्टा व्युत्क्रम क्या होगा √2, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, 1 का व्युत्क्रम 1, कैसे दिखाते हैं अपन, देखिए कैसे कि 1 का व्युत्क्रम 1 कैसे आया, तो ऊपर 1 था ही अपने पास, नीचे साइन 90 का मान कितना है 1, 1/1 क्या होता है 1 ही तो होता है। ठीक है ना, इससे पता चल गया अपने को कि अगर 1/0 आएगा तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा, अगर 0/1 आएगा उसका आंसर 0 होगा, और सभी को व्युत्क्रम करना है। जैसे कि अपने साइन से कोसेक का मान निकाला, आप कोस से सेक का मान निकाल सकते हो, और tan से
कोट का मान निकाल सकते हो। ठीक है, पता चल गया ना आपको। तो ए का व्युत्क्रम 1, √3 2 का व्युत्क्रम 2/√3, 1/√2 का √2 व्युत्क्रम, 1/2 का व्युत्क्रम 2, 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोट का मान निकालते अपन। तो 0 का व्युत्क्रम नॉट डिफाइंड, 1/√2, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। ठीक है, तो ये अपनी सारणी पूर्ण होती है। ठीक है, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पढ़ेंगे अपन? पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, जैसे कि आपको देखा है। ठीक है, आसान है, ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। आगे तो देखिए, त्रिकोणमिति क्लास 10 के महत्वपूर्ण फार्मूला। आपके आपने एक देखा होगा, ये क्या है? ये है भाई काल, जिसे अपन कहते हैं काल। ठीक है ना, काल क्या है जी? ये है बोधायन प्रमेय, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, यही जो होता है। तो बस, तो अब क्या इसमें कुछ है आपको याद करने हैं। ये 3 मत याद करना, ये 3 मत याद करना, अभी नहीं है आपके। ठीक है, ये 3 नहीं है आपके। ठीक है, ये नीचे वाले 3 हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बड़ी क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 6 पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या देखिए, साइन पहला पढ़ते हैं अपन। साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। आपको आसान सा ही है, याद करने हैं ये 6। ठीक है, क्या करना है? देखिए, आपके पास होते हैं जी साइन, कोस, टेन, कोट और सेक, कोसेक। देखिए, आपको साइन कोस, टेन कोट, सेक कोस है। ठीक है, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोस है। अगर आप साइन 90 - थीटा करोगे तो कोस थीटा आएगा। अगर कोस 90 - थीटा करोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। अगर वैसे टेन 90 - थीटा क्या आएगा? कोट थीटा। और सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा। अब देखिए, आपको यहाँ पर दे रखे हैं 6 दे रखे ना, यहाँ तो 1 2 3 6। अब इस 6 में आप इसका व्युत्क्रम कर दो। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है आपको साइन 90 - थीटा, कहते हैं कोस थीटा होता है। अगर आप कोस 90 - थीटा करना चाहो तो आप साइन थीटा इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोस 90 - थीटा है, और देखिए अब बराबर साइन थीटा आपको दे रखा है। ये देखो, दोनों दे रखे हैं ना आपको। जैसे कि दे रखा है टेन 90 - थीटा कोट थीटा होता है, तो कोट 90 - थीटा भी क्या होता है? टेन थीटा। और कोसेक 90 - थीटा, कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा, और सेक 90 - थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोट 90 - थीटा टेन थीटा, वो ऊपर आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा भी क्या है? पॉसिबल है। ये नीचे वाले 3 आपके सिलेबस में नहीं है, तो नहीं पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, क्या है जी? समकोण त्रिभुज। क्या है कि 90 डिग्री होगा, उसके जस्ट सामने वाला कर्ण है। और आपको जो भी कोण देगा, आपको कौन सा भी कोण दे, उसके जस्ट सामने भुजा क्या होती है? लंब। और रह गई वो क्या है? आधार। बस आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। अब देखिए, इस पर अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्या अपने इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए, आपके प्रश्न कैसे आएंगे। देखिए आपको देगा जैसे कि क्या भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, इनमें तीनों आ सकते हैं। जैसे कि बट्टे वाले आ सकते हैं, गुणा, भाग, जो भी है। ठीक है, क्या है कि जिससे कि आपको दे दिया कि क्वेश्चन है आपका साइन
90 माइनस साइन 90 माइनस ना साइन 90 माइनस मान आपको दे दिया 40। इसका आंसर क्या आएगा, पूछ लिया आपको ये, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या लिखोगे आप इसका। तो अपन क्या करेंगे, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा ये तो होता है जी कोस थीटा। आप इसमें देख रहे होंगे, आप इसमें देखिए कि थीटा है वही यहाँ पर थीटा है, कोई चेंज नहीं है, मतलब यहाँ पर थीटा है वही यहाँ पर थीटा है। ठीक है, अगर आप 90 में से 40 घटाओगे, 90 में से अगर आप 40 घटाओगे क्या आएगा जी, साइन 50 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, अगर आप साइन, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, कोस बन जाता है। अब 40 है वही यहाँ पर आएगा, क्या आएगा 40। बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो अपन कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए आज अपन ने जो बेसिक चीज़ सीखी है त्रिकोणमिति की, उस पर आधारित आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और भी देखेंगे अपन। पहले अपन ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है इसमें कि ये कर लेते हैं अपन पहले, क्या है 2 साइन 38 डिग्री बटे कोस 52 डिग्री। देखिए याद तो देखिए साइन और 52 को, साइन और कोस है, उसको अपन साइन को कोस बना सकते हैं और कोस को साइन बना सकते हैं, कुछ भी ले आओ उसे। इसमें 2 का तो 2 रह गई, ठीक है, 2 का 2 लिख दिया। अब साइन को अपन क्या कहते हैं, कोस में बदल देते हैं, तो कैसे लिखेंगे जी, साइन 90 माइनस, अब 90 माइनस क्या लिखें, 38 लिखें तो क्या आएगा 38, अगर 90 माइनस 38 लिखेंगे तो 52 आएगा, 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 आएगा, पर यहाँ पर साइन 38 है तो इसका 90 में पूरा कर दो, क्या आएगा 52। ठीक है, 90 में से 52 घटाएंगे तो साइन 38 आ जाएगा अपने पास, बटे बटे क्या है जी, कोस 52, 2 का 2 लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या आएगा 52 डिग्री, तो क्या लिखेंगे अपन, तो कोस 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री बटे कोस 52 डिग्री, तो 52 से कोस 52 कट जाएगा, क्या रहेगा अपने पास 2, इसमें 2 क्या है, ये पहला आंसर है, 2 क्या है इसमें पहला ही आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है साइन 18 बटे कोस 72। तो अपन इस बार क्या करेंगे, कोस को साइन में चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे अपन साइन 18 डिग्री बटे कोस 90 माइनस में क्या आएगा 18 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है, तो 90 में से अगर अपन 18 घटाएंगे तो क्या आएगा कोस 72, जो अपने को नीचे दिया गया है वो वापस आ जाएगा। तो क्या आएगा आगे नेक्स्ट स्टेप में, साइन 18 डिग्री बटे साइन 18 डिग्री, साइन 18 से साइन 18 कट गया तो अपने पास क्या रहा, एक इसमें आंसर है जी, एक इसमें आंसर कौन सा है बी, और इसमें ए, दोनों अपने प्रश्न कर लिए हैं। और देखते हैं अपन, जिससे कि आपने ये क्वेश्चन दे रखा है ए प्लस बी, क्या है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, कोस ए का मान साइन बी आएगा, कैसे वो देखते हैं अपन। एक बी को अपन इधर देंगे तो क्या होगा, ए बराबर 90 माइनस में बी, ये होगा अपने पास, मतलब कि ए है वहाँ पर अपन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो अपने को यहाँ पर दे रखा है अपने को
क्या ज्ञात करना है भाई, कोस ए ज्ञात करना है। कोस ए है, उसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बी। तो ए की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, 90 माइनस में बी। तो कोस 90 माइनस बी बन गया ना फार्मूला। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन मैंने यहाँ पर लिख दिया, थीटा की जगह पर क्या यहाँ पर बी, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर था यही। तो यही अपना मिल चुका है, साइन बी। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम पहले। क्या कि जो अपन आपको पहला है 10a बराबर 8/15, जीरो का मान छोटा है a से और 90 से छोटा है, सॉरी 0 से बड़ा a का मान है और 90 से छोटा a का मान है। तो साइन a का मान करना है। पहले अपन क्या करेंगे, देखिए 10a होता है वो लाल बट्टी कक्का से अपन देखें, लाल बटे का से अपन क्या कहेंगे, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अपन और साइन की बात करें, जो भी अपन क्या करना है, साइन क्या होता है, एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण। तो अपन इसमें एल भी है, ए भी है, पर कर्ण नहीं है अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से, बोधायन प्रमेय। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पर आंसर दे रखा है किस प्रकार करना है अपने को। तो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। पहले अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ले लें। दोस्तों आपका प्रश्न था पहला, उसमें क्या है कि लंब आपको 8 दे रखा है और आधार आपको 15 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात। किससे, पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय से। ठीक है, एक ही दोनों नाम, एक अलग अलग नहीं है। देखिए कर्ण स्क्वायर करेंगे पहले अपन, बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर अपने को पता नहीं है तो अपन कर्ण का कर्ण रख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार कितना है, 15 की स्क्वायर कर देंगे अपन यहाँ पर, प्लस में लंब कितना है, 8 की स्क्वायर कर देंगे। कर्ण स्क्वायर चलता रहेगा बराबर में। ठीक है, 15 की स्क्वायर होती है, 15 की स्क्वायर होती है 225 होती है ना, प्लस में 8 की स्क्वायर 64। ठीक है, अगर अपन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 9 8 289। किसका स्क्वायर होती है, 17 का। ये 17 का स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो कर्ण क्या आ गया अपने पास भाई, कर्ण आ गया अपने पास 17। कर्ण अपने पास 17 आ गया है। तो अब अपन कौन सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे देंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा का अपने को मान दे रखा था, तो जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, कोड थीटा। तो कोड थीटा का मान अपने पास आ जाएगा। देखिए अपने प्रश्न में क्या देखा है, साइन थीटा का मान पूछ रहे हैं, तो अपन कोई नहीं, सभी निकाल लेंगे, क्लियर हो जाएंगे सभी प्रश्न। ठीक है, तो कोड थीटा का मान कितना हो जाएगा, 10 थीटा था अपने पास 8/15, तो ये क्या जाएगा 15/8। ठीक है, अगर साइन थीटा पूछे तो क्या होगा, देखिए साइन थीटा क्या होता है, लाल बट्टे का मतलब एल बट्टे के, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या अपने पास 8 बट्टे कर्ण क्या है 17। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक अपन लिख देंगे 17/8। अब रहा अपने पास कोस और सेक। कोस क्या होता है, ए बट्टे के, मतलब आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या अपने पास 15 बट्टे कर्ण क्या है 17। तो अपने पास आंसर हो गया। अब सेक थीटा पूछे तो सेक थीटा या तो लाल बट्टे का से निकाल दिया, कोसेक का उल्टा कर तो क्या आएगा 17/15।
ठीक है, पहला क्वेश्चन था उसका अपना ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन का आंसर था अपने पास आ चुका है, क्या आएगा 8/17। देख लेंगे अब। टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, सार नहीं पढ़ा था अपने, क्या होता है 10 π/2। पाई का मान हमेशा क्या रहता है 180 रहता है डिग्री में देखें तो 180, तो 180/2 कितना 90। 10 90 का मान कितना होता है 10 90, अब 90 बन गया, ये 10 90 बन गया, तो 10 90 का मान होता है अनंत।